आज जो स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई भारत के भाग्य में लिखा हुआ था कि ये होना था? अगर हम शास्त्र को पढ़े या हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो उसमें पहले से निर्धारित था कि 2025 जो साल है वो मंगल का साल है और मंगल जब आता है तो दंगल कराता ही कराता है। 1 मई से लेकर 20 मई तक युद्ध के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना ही होना है। ये बात ज्योतिष के आधार पे है, शास्त्रों के आधार पे है, या भारत की कुंडली के आधार पर? तो देश की कोई कुंडली नहीं है, यह लोगों का मिथ है। तो आपके कहने का मतलब है कि महाभारत होना है, ये भी शास्त्रों में अंकित हाँ, यह भी शास्त्रों में अंकित था। किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो, इस समय में किन बातों का ध्यान रखना है उसको? ओवरऑल मैं अगर बोलूंगी तो इस साल आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्विक डिसीजन लेने से बचना है। लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। अननेसेसरी किसी से उलझने से बचें। जितना इस साल आप सुनेंगे ना उतना आप जीवन में तरक्की करेंगे, चाहे कोई भी राशि हो। इस साल जितना हो सके गाय की सेवा करें। जिंदगी 4 चीजों से चलती है, कर्म, किस्मत, आशीर्वाद और कुंडली। हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, दोनों में फर्क क्या है? मस्तिष्क रेखा आपके ज्ञान को बताती है और आपकी हस्त रेखा जो आप कर्म करते हो उसकी अकॉर्डिंग आपकी किस्मत लिखती है। दोनों में यह फर्क। आपकी जन्म तिथि से आपके भाग्य का क्या संबंध है? तो जन्म तिथि ज्योतिष का एक पार्ट है। कुंडली से भाग्य का संबंध होता है। मूलांक क्या होता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम टोटलिंग करते हैं तो जो जो 1 पर आते हैं वह उन लोगों का मूलांक हो जाता है। ज्योतिष का अध्यात्म से क्या संबंध है? ज्योतिष खुद में ही एक शास्त्र है। ज्योतिष के आधार पे पूर्व जन्म पता चल सकता है क्या? हाँ जी, ज्योतिष में अगर हम केतु की प्लेसमेंट देखते हैं तो वो आपके पूर्व जन्म को बहुत इजीली बता सकता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। पीरियड्स के दौरान पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे अगर ये तर्क है कि नहीं करना चाहिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे उस समय में क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से हम ये मानते हैं और हम इसको फॉलो करते हैं? शास्त्र में कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि रजस्वला में स्त्री पूजा नहीं कर सकती। ये कहीं भी नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा है। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और नीतिपथ के इस स्पेशल एपिसोड में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर लतिका शर्मा। बहुत सारी चीजों पे बात होगी, भारत पे बात होगी, और कहते हैं कि हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है उसको बदला जा सकता है क्या? क्या आप अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हैं? आज इन सब पे बात होगी। तो आज बहुत दिल थाम के ये सारी चीजें सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली हैं इस पॉडकास्ट में। बहुत स्वागत डॉक्टर लतिका शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला प्रश्न मुझे जब आपसे बातचीत हो रही थी तो यही लग रहा था कि हम आज जो स्थिति बनी हुई है 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान, और ये स्थिति कहाँ से शुरू हुई? पहलगांव के उस हमले के बाद से। अब हम जब ये बात कहते हैं तो कहा जाता है कि सब कुछ शायद तय था पहले से, सब कुछ शायद भारत के भाग्य में लिखा हुआ था कि ये होना था। क्या वाकई भारत के भाग्य में लिखा हुआ था कि ये होना था? जी, मैं ये बोलूँगी कि हर चीज़ पहले से निर्धारित है। अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी पहले से निर्धारित है। अगर हमारे 2 देशों का बंटवारा हुआ है तो वो भी पहले से निर्धारित है। कहीं ऐसा कहा जाता है कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल कर लेटे हैं। अगर हम आज इंडिया की न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया की चीज़ें देख रहे हैं, तो हम यह बार बार देख रहे हैं कि यह पाकिस्तान ने कराया। एंड पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ आ रही है कि मे बी आप लोग हम पर अनैतिक लांछन लगा रहे हैं, बेमतलब में आप हमसे ये बातें बोल रहे हैं। परंतु अगर हम शास्त्र को पढ़े या हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो उसमें पहले से निर्धारित था कि 2025 जो साल है वो मंगल का साल है और मंगल जब आता है तो दंगल कराता ही कराता है, उसके बाद सब शुभ मंगल कर देता है। मंगल का मतलब यही होता है। मंगल का ग्रह कैसा होता है? लाल, ठीक है, गुस्से वाला, रौद्र। उसके साथ यह होता है कि जब भी मंगल का साल आता है तो देशों के बीच में झगड़े होते ही होते हैं, चाहे कहीं पर भी वॉर होगी ही होगी। पहले यूक्रेन में हुई थी, अब हमारे भारत में होगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसके जो चांसेस हैं 1 मई के बाद से पूरे ग्रहों में परिवर्तन आ रहा है, शनि अपनी गति बदल रहे हैं, तो यह चीज होनी 110% है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना ही होना है। 3 से 4 महीने का युद्ध चलेगा, उसके बाद विजय हिंदुस्तान की ही होगी। क्योंकि हिंदुस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो युद्ध तब होता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है। आने वाले समय में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके फेवर में भी चीजें आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं शास्त्र के हिसाब से
देखूं तो योगी जी का भी इसमें विशेष योगदान रहेगा। तो अगर हम इस साल को देखेंगे, मंगल के साल को देखेंगे या इस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो इन चीज़ों में मैं ये कहूँगी कि इस साल बहुत ही सोच समझ के हमारी सरकार निर्णय ले, बहुत ही सोच समझ के अपने देश के बारे में सोचे, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में हमारे यहाँ अकाल होने के भी चांसेस हो। परंतु सूझबूझ के साथ अगर निर्णय लेते हैं, जैसे कृष्ण ने निर्णय लिया था, कहते हैं कि मुरली बजाने वाला चक्र तभी उठाता है जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बातचीत से मसले हल होते तो मुरली बजाने वाला कभी चक्र नहीं उठाता। तो उस तरीके से अगर हमारे प्रधानमंत्री भी काम करेंगे और सोच समझ के करेंगे तो विजय हमारी ही होगी। बट आप जो भारत के बारे में ये बातें कह रही थी डॉक्टर साहब, ये भारत का क्या की कोई कुंडली है जिसके हिसाब से आप ये बात कह रही थी, या किसी ज्योतिष के ज्ञान के आधार पे आप ये बात कह रही थी कि युद्ध तो होना ही है? क्योंकि जो लोग इस वक्त इसको सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये बात ज्योतिष के आधार पे है, शास्त्रों के आधार पे है, या भारत की कुंडली के आधार पर। अब मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बोलने जाती हूँ। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी विद्वान हैं, सब कहते हैं कि भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में बनी है, रात के 12 बजे के हिसाब से। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश का जो कुंडली है वो उस दिन निर्धारित है? सिर्फ हमारा जो भारत देश है वो इतने साल पुराना है? उस दिन तो भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन जितने भी विद्वान हैं वह उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनाते हैं, परंतु वह कुंडली, मैं कहती हूँ कि वह सत्य नहीं है। क्योंकि अगर उसके हिसाब से हम अगर अपने भारत को देखेंगे तो हमारा भारत काल आदिकाल से है। हमारी जो काशी नगरी, तो जब हमारे देश में ही वह सिटी है जिसका आज तक पता ही नहीं है कि वह कितने साल पुरानी है, तो हमारा देश कितना साल पुराना है। तो देश की कोई कुंडली नहीं है। बट शास्त्र ये कहता है, आपकी गणना के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, कि यह साल में भारत में यह परिवर्तन होंगे। उसके आधार पर हम कहते हैं कि युद्ध होगा। एग्जाम्पल, जब पहले भी महाभारत हुई थी तो विद्वानों ने पहले ही कह दिया था कि महाभारत होगी और हर चीज़ निर्धारित थी। कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु अगर जाएगा तो उसकी वहां पर मृत्यु निश्चित है, परंतु वह गया। हर चीज़ निर्धारित है, हर चीज़ निश्चित है। उसी के आधार पर मैं ये बोलती हूँ कि इस साल युद्ध निश्चित है और ये हमारे शास्त्रों में पहले ही दिया गया है। तो आपके कहने का मतलब है कि महाभारत होना है, ये भी शास्त्रों में अंकित था? हाँ, यह भी शास्त्रों में अंकित था। तभी तो कृष्ण को पल पल पता था कि किस समय के बाद क्या होगा। आप अगर महाभारत को भी समझना चाहते हैं तो कहते हैं महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखनी चाहिए, परंतु उसको सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जीवन का सही तरीका बताया जाता है। कृष्ण हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, कोई कुछ भी सोचना है, तो अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दो भगवान के हाथों। आपको पता नहीं, ये बात पता होगी कि नहीं पता होगी, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो वह रजस्वला में थी। उनको बालों से खींच कर लाया गया था। पहले उन्होंने अपने हाथ यहाँ पे रखे थे। उन्होंने पूरी सभा में सबको देखा था कि मुझे बचा लो, किसी ने नहीं बचाया। आखिर में उन्होंने दोनों हाथ खोले और सरेंडर कर दिया कृष्ण के प्रति कि अब मुझे पता है तुम तो बचाओगे। जब सरेंडर करते हैं तो कृष्ण कहीं ना कहीं आपको सहायता करते ही करते हैं, या जो भी आपका इष्ट और आपका आराध्य होता है वह आपको सहायता करता ही करता है। पहलगांव का हमला, लोग कह रहे थे कि पहलगांव का हमला एक अचानक से एक ऐसे समय में जब हर तरफ ये हो रहा था कि अब भारत की तरफ पाकिस्तान हिम्मत भी नहीं कर सकता आंख उठाने की, एक ऐसे समय में दो लोग आते हैं और इतने सारे लोगों को मार के चले जाते हैं। पहलगांव के हमले को आप कैसे देखती हैं? मैं पहलगाम के हमले को क्लियर ये बोलती हूँ कि यह चीज़ तय थी, और कहते हैं ना कि आपकी मौत लिखी रहती है, आपका जन्म मृत्यु दोनों लिखा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी मौत हुई है वो सही हुई है या ऐसा लिखा था, परंतु आपकी मौत आपको वहाँ तक बुलाती ही बुलाती है। उनकी मृत्यु वहाँ तक उन लोगों को लेके ही गई, और यह सब पूर्व निर्धारित था, यह होना पूर्व निर्धारित था। आप अपने शत्रु को कभी नहीं आंक सकते कि वह किस समय क्या स्टेप ले लेगा। अगर आप पहले से ही उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रहते, अगर वहाँ पे आर्मी होती, वहाँ पे और भी चीज़ें होती, पुलिस होती, तो यह चीज़ नहीं होती। उनमें से एक पर्सन शुभम द्विवेदी करके शहीद, जिनको वो शहीद कह रहे हैं, वो हमारे फैमिली के ही हैं, वेरी नियर एंड डियर वन। उनकी जो वाइफ, अभी उनकी 2 महीने पहले मैरिज हुई थी, तो उन लोग ने हमें यह चीज़ भी बताई थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं था। वहाँ के जो लोग थे वो भी वहाँ पे मदद नहीं कर रहे थे, जो यहाँ पे हर जगह न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि ये भी मदद कर रहा था, उन लोगों ने मदद की। किसी ने कोई मदद नहीं की। 3.5-4 घंटे तक लोगों की बॉडीज़ वहाँ पड़ी रहीं, लेकिन कोई भी वहाँ पर उठकर हेल्प करने नहीं आया। बाद में जब आए तो एज अ हीरो बन के आए कि नहीं हम आपकी बॉडीज़ ला रहे हैं। उसके बाद भी 3 दिन तक उन लोगों को बॉडीज़ नहीं दी गई। तो यह सारी जो चीज़ें थी,
यह पूर्व निर्धारित ही थी, क्योंकि कोई भी सोची समझी साजिश के बाद ही यह चीज़ में निर्णय ले सकता है। आपने कहा कि शास्त्रों में लिखा होता है, शास्त्रों में अंकित था कि महाभारत होना है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ था कि 2025 का साल ऐसा होने वाला है। क्या इस तरह का कोई आक्रमण या इस तरह का कोई हमला, ये भी कहीं किसी कुंडली के आधार पर या पता चल जाता है पहले, या कहीं ये अंकित था कि ऐसा होने वाला है? हाँ जी, ये सारी चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपको, मतलब भारत पे होने वाला ये हमला भी कहीं अंकित था किसी शास्त्र में? ये होगा। ये अगर हम डीप एनालाइज करेंगे किसी जहां से भी ये सारी चीजें पता पड़ती हैं, तो वहां पर ये चीज होगी, क्योंकि जब ग्रहों की युतियां ऐसी बनती हैं तो अपने आप ऐसी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल, ज्वार भाटे भी जब होते हैं समुद्र में तो चंद्रमा के ऊपर होते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा के आकार के हिसाब से ही ज्वार भाटे आते हैं। उसी तरीके से जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करते हैं या मंगल का साल आता है तो दंगल होता ही होता है। अभी शनि ने अपनी राशि परिवर्तन की है, और इस साल मैं यह चीज़ बिल्कुल कहती हूँ कि इस साल एक महायुद्ध होगा ही होगा। परंतु जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी जिनके साथ अब तक हमारे मधुर संबंध चल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छे संबंध बनाए हैं, वो हमारे सपोर्ट में रहेंगे और विजय हमारी ही होगी। थोड़ा सा और इसमें एक प्रश्न, और मुझे लगता है मेरे कौतूहल के विषय में कुछ और प्रश्न जुड़ते जा रहे हैं। अचानक से ये हमला और भारत पर इस तरह का प्रहार, आप इसको ज्योतिष के हिसाब से और आगे आने वाला 6 महीने का समय, ये पूरा समय भारत की कुंडली और भारत के ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहने वाला है? अगर मैं यह साल बोलूँ तो भारत के लिए यह साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का भी रहेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सडन जब कोई चीज़ आती है ना तो उस पर एक्शन पे रिएक्शन तुरंत देना होता है। अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े से शांत हैं, ये चीज़ बोलूँगी, बट जब वो एक्शन लेंगे, जस्ट लाइक अ बब्बर शेर, धीरे धीरे आता है और अचानक से आप पर अटैक करता है। सेम उसी तरीके से हमारा जो भी रहेगा वो पाकिस्तान के साथ ऐसे ही रहने वाला है, यह पूर्व निर्धारित है। दूसरी चीज़, जो हमारे पिछले 6 महीने गए हैं वो हमारे बहुत ही शांतिपूर्ण में गए हैं, परंतु अब शनि ने अपनी राशि परिवर्तन कर लिया है। साथ ही मंगल का भी साल है, मंगल दंगल कराएगा ही कराएगा। आने वाले 20 दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो 1 मई से लेकर 20 मई तक युद्ध के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये 1 मई से 20 1 मई से 20 मई तक युद्ध के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1 मई से 20 मई तक यह भी चीज़ होने वाली है कि जब भी हम दो देश आपस में वार्तालाप करना चाहेंगे तो वार्तालाप सफल नहीं होगी, तो एक्शन पे रिएक्शन मोस्टली विपन के थ्रू ही होगा। 2 जून के बाद से हमें बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। जुलाई अगस्त तक चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी, उसके बाद भारत विश्व गुरु के रूप में आपके सामने आएगा ही आएगा। ये सारी क्रोनोलॉजी जो आप बता रही हैं, ये किसी गणना के हिसाब से, ये गणना के हिसाब से, प्लैनेट्स के हिसाब से, जिसमें मेन पार्ट शनि और मंगल कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों के जीवन को आज के समय प्रभावित कर रही हैं। इस समय ग्रह दशाओं की जो स्थिति है, या आपने कहा जो परिवर्तन का वर्ष है, परिवर्तन का समय है, ऐसे में लोगों के अंदर, लोगों के स्वभाव में जो परिवर्तन है, उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन है, जो बहुत शांत हुआ करता था वो अचानक से बहुत एग्रेसिव हो गया है। जो बहुत ऐसा लगता था कि जीवन में सब उसको मिल रहा है, अचानक से उसको लगता है अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या ये भी समय ऐसा चल रहा है क्या कि बहुत लोगों की जो सोच है अपने खुद को लेके या अपनी एम्बिशंस को लेके, वो भी इन ग्रह दिशाओं की वजह से, ग्रह दशाओं की वजह से बदल रही हैं? पहले तो एक बात समझिए कि ग्रह होते क्या हैं। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर अगर हम बोल रहे थे तो वो शनि का साल था। शनि मनी देता है, शनि आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है, क्योंकि शनि घर का बुजुर्ग है, वह आपको कर्मों के हिसाब से फल देता है और स्लोली आपको रिजल्ट देता है। आपको शनि कभी भी क्विक रिजल्ट नहीं दे सकता, वो आपकी परीक्षा लेगा, आपसे परिश्रम कराएगा, उसके बाद रिजल्ट देगा। तो जिन्होंने पिछले साल परीक्षा दी है, जो उसमें पास हुए हैं, जिन्होंने सही कर्म के हिसाब से धर्म किया है, उनको इस साल रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए हैं। यह साल मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल को अगर हम बोलेंगे, मंगल इज अ सेनापति। सूर्य अगर राजा है तो मंगल ग्रहों में सेनापति कहते हैं। सेनापति के अंदर पावर होती है डिसीजन लेने की। राजा के एब्सेंस में सारे डिसीजन सेनापति लेता है। तो सेनापति का नेचर अग्रेशन वाला ही होता है। सेनापति जब लीड करता है ना, तो वह आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देता है। ठीक है, तो इस साल मैं सबको यह चीज़ बोल रही हूँ कि मंगल की बहुत सारी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्विक डिसीजन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये साल वैसे भी फास्ट जाएगा, क्योंकि मंगल का साल है, बहुत फास्ट जाएगा। परंतु इस साल बहुत ही सोच समझकर इंसान को निर्णय लेने हैं, बट वह निर्णय आपके लिए सही है
कि नहीं है, वह दशाएं आपके लिए फेवरेबल हैं कि नहीं है, वह इंसान की इंडिविजुअल कुंडली से पता पड़ता है, ना कि ओवरऑल कुंडली से। तो हर किसी को मंगल के रेमेडीज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो, इस समय में किन बातों का ध्यान रखना है उसको, चाहे वो किसी भी राशि का हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वृश्चिक हो, चाहे कुछ भी हो, किस बात का ध्यान रखना है? ओवरऑल मैं अगर बोलूँगी तो इस साल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्विक डिसीजन लेने से बचना है। लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अननेसेसरी किसी से उलझने से बचें। जितना इस साल आप सुनेंगे ना, उतना आप जीवन में तरक्की करेंगे, चाहे कोई भी राशि हो। और एक मैं बहुत सिंपल सी रेमेडी देती हूँ जो मैं सबको कहती हूँ कि इस साल जितना हो सके गाय की सेवा करें। अच्छा, आप जितनी गाय की सेवा करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत कहाँ से आ रही है। इसका आधार क्या है गाय की सेवा करने के पीछे का, की जो बात आप कह रही हैं? हाँ, अगर हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया है वह भी ग्वाले थे। जब वह तक गाय के आगे झुके थे, शास्त्र कहता है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन होता है। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। लोगों के बीच में मिथ है कि इसमें करोड़ ही है, बहुत सारे अलग धर्म के बोलते हैं, बट 33 कोटि मतलब आधार होता है, ठीक है। तो उसमें सारे देवी देवता आते हैं। आपको एक एक चीज़ की रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसकी रेमेडी की, इसकी इस भगवान को खुश किया। गाय के अंदर सब देवी देवताओं का वास है, आप उनकी सेवा करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और एज अ ह्यूमन भी मैं बोलूँगी कि ज़िंदगी 4 चीज़ों से चलती है: कर्म, किस्मत, आशीर्वाद और कुंडली। कर्म जो हम कर रहे हैं, किस्मत जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जो कि हमारी कुंडली बनती है, आशीर्वाद जो हम बड़ों की सेवा करते हैं या हम जानवरों की सेवा करते हैं, और लास्ट होते हैं भगवान। हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, दोनों में फर्क क्या है? ये अगर आपकी जीवन रेखा है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जीवन रेखा कटी फटी होती है। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र कम है, हमारी आयु कम है, परंतु ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपकी आयु कम नहीं होती है, आपको उस आयु में संघर्ष होते हैं। और मस्तिष्क रेखा आपके ज्ञान को बताती है या आपके किस्मत को बताती है। मस्तिष्क रेखा तो कभी नहीं कहते, उसको सर की रेखाएं बोलते हैं। सिर की रेखाएं कहते हैं। हाँ जी, सर की रेखाएं आपके ज्ञान को बताती हैं। आप जिनके सर पे जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उनके अंदर उतना ही ज्ञान होगा, कहते हैं ये पिछले जन्म से लेकर आए हैं। और आपकी हस्त रेखा जो आप कर्म करते हो उसकी अकॉर्डिंग आपकी किस्मत लिखती है। दोनों में यह फर्क है। दोनों में ये फर्क है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके माथे की जो रेखाएं हैं, त्रिपुंड, ये जो माथे की रेखाएं हैं, बहुत सारे लोग इसको ऐसे डिकोड करते हैं कि आप बहुत ज्यादा अगर चिंतित और परेशान होते हैं उतनी ज्यादा रेखाएं होती हैं आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों की बाल्यावस्था से ही इतनी सारी रेखाएं होती है और उनकी नॉलेज भी उतनी होती है। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा। जिनकी मस्तिष्क में बहुत रेखाएं होती है उनके अंदर एक तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उनको नॉलेज बहुत होती है और हर किसी की जड़ों में जाने की आदत उनकी बहुत रहती है। एग्जाम्पल मैं आपकी भी देख रही हूँ तो आपको भी नॉलेज किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होगी। आपकी जन्म तिथि से आपके भाग्य का क्या संबंध है? अगर मैं बोलूँगी तो जन्म तिथि ज्योतिष का एक पार्ट है, कुंडली से भाग्य का संबंध होता है। अच्छा। परंतु जो नंबर्स होते हैं वो आपके जीवन में विशेष इम्पैक्ट देते ही देते हैं। आपने देखा होगा जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या जितने भी रिच पर्सनालिटीज़ हैं, मोस्टली नंबर 1 को रूल करते हैं। चाहे आप बिल गेट्स देख लीजिए, मैं उनसे मिली भी थी अंबानीज वेडिंग में, तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर है जी। एंड अंबानीज की फैमिली में मोस्टली 1 नंबर वाले ही लोग हैं। तो जन्म 1 नंबर मतलब जन्म तिथि जो है, जन्म तिथि नहीं, मूलांक दोनों का मूलांक क्या होता है? 1-10-19-28 आपकी डेट ऑफ बर्थ की अगर हम टोटलिंग करते हैं तो जो 1 पर आते हैं वह उन लोगों का मूलांक हो जाता है। उसकी टोटलिंग मूलांक होती है और पूरी डेट ऑफ बर्थ की जो टोटलिंग होती है दैट इज योर भाग्यांक। Okay. आपके भाग्य को निर्धारित करता है। भाग्यांक इट मीन्स लकी नंबर, और मूलांक मतलब जिस दिन जो आपका मूल अंक है। जी। ज्योतिष का अध्यात्म से क्या संबंध है? ज्योतिष खुद में ही एक शास्त्र है और शास्त्र का आप अध्यात्म को अगर जोड़ेंगे तो सारा अध्यात्म शास्त्र से ही निकलता है। आप देखेंगे जिस भी इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहता है या जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता है वह सबसे पहले भगवान में बिलीव करने लगता है और भगवान के बारे में पूरी जानकारी हमें शास्त्र देता है। तो अगर ज्योतिष को हम अंधविश्वास न कर विश्वास के साथ सोचेंगे ना, तो ज्योतिष से बड़ा अध्यात्म कोई है ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि जब ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो लोगों के स्वभाव में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान की राहु की दशा आती है तो इंसान ओवर थिंकिंग करता है। राहु क्या है? राहु हेड है। केतु क्या है? केतु आपकी बॉडी है। राहु की दशा में इंसान इल्यूजन में जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, उसको क्विक डिसीजन लेने होते हैं, उसको सारी चीज़ें अपने हाथ में चाहिए, शॉर्ट टाइम पे उसको चीज़ें चाहिए
और राहु कलयुग का राजा है, तो कलयुग में वह उसको मिलता भी है, बट वह सिर्फ सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है। एक समय के बाद उसकी गुरु की दशा आती है। गुरु की दशा में अध्यात्म से वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है। कहते हैं गुरु बिन गति नहीं है। अगर आपकी गुरु की दशा आने वाली होती है, आपको पहले से ही उसका आभास हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अध्यात्म और ज्योतिष का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि ग्रह ही आपका जीवन निर्धारित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर साहब हमने देखा है कि शिव के प्रति, महादेव के प्रति लोगों का भाव बड़े, जो कहते हैं ना, सर्ज एकदम से ऐसे ग्राफ ऐसे चढ़ा है। ये आध्यात्मिक भाव, ये शिव के प्रति इतना प्रेम, ये टी शर्ट से लेके हर जगह शिव के जो भाव दिख रहे हैं, इसका भी क्या ज्योतिष से या फिर उनकी कुंडली से कोई संबंध है, या ग्रहों की दशाएं या दिशाएं बदली हैं उससे इसका संबंध? मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बोलती हूँ, ना करे नारायण, मुझे इतना बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु जिस तरीके से हर व्यक्ति का एक समय आता है ना, हमारे भगवानों का भी समय आता है। ठीक है, हर भगवान का आप देखेंगे 90s में हमारे जो मेरी मदर हैं, उस समय वो कहती थी, उन्होंने संतोषी माता के व्रत बहुत रखे हैं, सब संतोषी माता को मानते थे। उसके बाद एक समय आया, सब वृंदावन की तरफ मुड़ गए, सबको वृंदावन जाना है, सब बिहारी जी के भक्त हो गए। उनका भी एक 5-7 साल का समय आया। उसके बाद सब शिरडी, उसके बाद शिव जी का समय आया। बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, वह भगवान है, परंतु हर चीज़ ट्रेंड में होके आगे बढ़ने लगी। कहते हैं जब भगवान का भी समय आता है, वो इंसान को यह सिखाता है, देखो मेरा भी एक समय है, तो सब उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब हर किसी को केदारनाथ जाना है, परंतु उसके कारण हमारे देश का, हमारे केदारनाथ का, हमारे तीर्थ स्थलों का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। और उसके बाद अब मैं बोलूँगी तो खाटू श्याम, एक समय था सबने खाटू श्याम का नाम नहीं सुना था। मोस्टली एक विशेष कम्युनिटी है जो वहाँ पर ही ज़्यादा जाती थी, परंतु अब हर कोई खाटू श्याम जाना चाहता है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को भगवान के सामने भिखारी की तरह के मानता है, और उसको ये लगता है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारी यहाँ से आस पूरी होगी, परंतु वो अपने इष्ट को नहीं समझ पाता। इष्ट आपकी कुंडली बताती है। आपकी कुंडली में आपका जो 5वां घर होता है, उसमें जो राशि होती है, उसके द्वारा आपके इष्ट को जाना जाता है। लोग अपने इष्ट खुद ही बना लेते हैं, परंतु यह तरीका सही नहीं है। ऑरा रीडिंग क्या होती है? इसको पढ़ा जा सकता है क्या? मैं यह चीज़ बोलूँगी कि ऑरा रीडिंग आप कहीं से सीख नहीं सकते। ये आपको या तो जेनेटिक होती है, या आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जिसकी वजह से ये आपके साथ होती है। अगर आप किसी पर्सन से मिलते हैं, उसके स्वभाव के थ्रू, उसकी बातों के थ्रू आप उसका ऑरा रीड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जैसा आपने कहा, इससे मुझे याद आया, क्या ये सही है कि मैं जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ और कई बार उससे मिलने के बाद लगता है कि ये मेरे पास 5 सेकंड भी ना रुके, क्या ये होता है क्या किसी से मिलके? बिल्कुल ऐसा होता है। इसी को तो एनर्जीज कहते हैं। एनर्जीज क्या है? शक्ति। जब आपकी शक्ति बहुत ही प्रबल होती है और सामने वाले की निर्बल होती है, तो आपस में कनेक्शन नहीं बैठता। आप सामने वाले के प्रति आपके मन में जो भाव आते हैं, कहीं ना कहीं उसके मन में वह चीज़ें हैं, तभी आपके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। और यह चीज़ 100% होती है कि उस इंसान के मन में या तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, या तो आपके मन में उस इंसान के प्रति पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। इस वजह से आप दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बैठ रहा। और जब किसी का किसी के साथ कनेक्शन बैठता है, तो उसको ज्योतिष में कहते हैं इनफाइनाइट। जी। इनफाइनाइट का साइन, कि उसका न आदि होता है न अंत होता है। जैसे जिसको आप शिव भी कहते हैं, तभी उन लोगों का मेल होता है। कुछ कुछ रिश्ते आपने देखे होंगे कि लोगों से आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि हमारा पिछले जन्म का कनेक्शन था। ज्योतिष के आधार पे पूर्व जन्म पता चल सकता है क्या? हाँ, कि आप पूर्व जन्म में जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? हाँ जी, ज्योतिष में अगर हम केतु की प्लेसमेंट देखते हैं, तो वो आपके पूर्व जन्म को बहुत ईजिली बता सकता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आप पूर्व जन्म में किस तरीके से थे, किस तरीके से रहते थे। आपका पूरा पूर्व जन्म आपकी कुंडली में भी बताया जा सकता है। ओके। पूर्व जन्म का संबंध, जैसे कई बार आप खुद कह रहे थे कि आप किसी से मिलते हैं तो लगता है यार हम तो लगता है शायद कभी मिले हैं। क्या ये संबंध ज्योतिष के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच का संबंध पूर्व जन्म का है या नहीं? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली में केतु का प्लेसमेंट और सामने वाले की कुंडली में केतु का प्लेसमेंट कहाँ है, उसके थ्रू हम बताया जा सकता है। जब त्रिकोण में केतु आता है और आमने सामने होता है, तो उनका कोई पिछले जन्म का कनेक्शन रहता है। और एक और चीज़ मैं कहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि हम किसी से पहले मिले हुए हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हम इससे पहले मिले हैं या हम इस जगह पहले आए हैं, उसको देजा वू कहते हैं जी। उसका नाम है देजा वू, कि हमने यह चीज़ कहीं ना कहीं आभास की है। हमारे सनातन धर्म में मुंडन संस्कार क्यों होता है?
कि जो शिखा होती है, हमारे जो केश होते हैं, वो पिछले जन्म की मेमोरीज लेकर आ रहे होते हैं। तो जब हम इसको हटाते हैं, अंत में थोड़ी सी शिखा फिर भी रह जाती है। तो कुछ मेमोरीज होती हैं जो हमारे साथ हमेशा ही चलती हैं, वही डेजा वू को वापस से करती हैं, वही चीज़ों को आपको रिपीट करती हैं कि हाँ, यह चीज़ हमारे साथ हुई है, इस व्यक्ति से हमारा संबंध है। मैंने पिछले कुछ समय में डॉक्टर साहब एक चर्चा बड़ी सुनी और सोशल मीडिया पे भी सुनी, यंगस्टर्स में खास तौर पे सुनी कि लड़कियों में खास तौर पे ये पीरियड्स के दौरान पूजा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे अगर ये तर्क है कि नहीं करना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में, हमारे उस समय में क्या लिखा हुआ था जिसकी वजह से हम ये मानते हैं और हम इसको फॉलो करते हैं? शास्त्र में कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि रजस्वला में स्त्री पूजा नहीं कर सकती। नहीं ये करने, कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्त्री पूजा नहीं कर सकती। मंदिर जाना वर्जित लिखा है, पूजा करना वर्जित नहीं लिखा है। और मंदिर जाना इसलिए वर्जित लिखा है क्योंकि मंदिर की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, और ह्यूमन बॉडी की वाइब्रेशंस, या मैं बोलूँगी कि आपके अंदर की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पहले मंदिर घरों से बहुत दूर होते थे, तो होता था कि सुबह के समय जब स्त्री जाती थी तो जंगली जानवर ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होते थे और वो उन पर अटैक भी कर सकते थे। इस वजह से मना किया जाता था कि आप मंदिर नहीं जाएंगी, परंतु घर पर आप पूजा कर सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेना कहीं पर भी वर्जित नहीं लिखा है। उसका जैविक प्रमाण यह है कि महाभारत के समय द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, वह रजस्वला में थी और उन्होंने भगवान को पुकारा था। और क्या नारायण नहीं आए थे? वह आए थे ना। तो अगर वर्जित होता तो तब भी नारायण नहीं आते, परंतु वो आए, इसका प्रमाण है। भगवान का नाम लेना अच्छा, द्रौपदी उस समय इस स्थिति में रजस्वला में थी। ओह। यह शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र में वर्णित है कि वह रजस्वला में थी और स्वयं कृष्ण आए थे। भगवान की पूजा का समय हम कैसे तय कर सकते हैं, या अगर हम नहीं तय कर सकते तो क्या ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णित है कि हमें भगवान की पूजा किस समय में करनी चाहिए? कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उचित होता है भगवान को पुकारने के लिए। उसके पीछे का रीज़न अगर मैं साइंटिफिक भी बोलूँ तो उस समय शांति होती है। जब सारी दुनिया में शांति होती है तो आपकी सोल का कनेक्शन सीधे यूनिवर्स के साथ हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है? भू गगन वायु अंबर नीर, वो हमारे अंदर ही है। आपकी पूजा आप पर ग्रहों के प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप एग्जाम्पल, आपको बुखार है, आप दवाई खा रहे हो तो आपका बुखार कम होगा ही ना। जब आप भगवान में अपने आप को सरेंडर कर दोगे, आप पूजा करोगे, आप कहते हैं कि मंदिर में ताली बजाने से आपके हाथों की रेखाएं बदलती हैं। इसका जैविक प्रमाण मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि मैंने पहले उनके हाथ की रेखाएं देखी तो कुछ और थी, बाद में देखी तो कुछ और हो गई, क्योंकि उनके मंदिर में इतने हाथ जुड़े, उन्होंने भगवान पे खुद को छोड़ दिया। पूजा करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जाप से, नाम से आपकी सारी चीज़ें बदलती है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। जी। कलयुग में अगर आप सिर्फ नाम भी लोगे ना तो भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएंगे ही आएंगे। तो पूजा क्या है? भगवान का नाम लेना ही तो है, अपने आप को भगवान से जोड़ना ही तो है। तो बिल्कुल आपका जीवन बदलता है, आपके ग्रहों की स्थिति भी और ग्रहों की जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बदलते हैं। अपने घर में कौन से पालतू जानवर को आपको पालना चाहिए, इसको भी लेके बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। आपके हिसाब से कौन से ऐसे पशु हैं जिनको आपको पालना चाहिए और कौन से ऐसे पशु हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं पालना चाहिए अपने घर में या नहीं रखना चाहिए? सनातन धर्म में शंकर को पशुपति नाथ कहा जाता है। तो जो पशुओं के ही नाथ हैं, तो उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो लोगों ने अब मिथ बना दिया कि ये जानवर नहीं होना चाहिए, यह जानवर नहीं होना चाहिए, ये इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है। इनके अंदर एनर्जी को सेंस करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे ज़्यादा प्योर सोल होते हैं। मेरी दादी हमेशा बोलती थी, यह वो हैं जिनकी पुकार सीधे ईश्वर तक होती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप ये जानवर पालो या ये जानवर ना पालो। आपके ऊपर है कि आप कौन सा जानवर पालते हो, कौन सा नहीं पालते हो। आपके भाग्य का निर्माण आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे तय होता है? आपके भाग्य का निर्माण होता कैसे? आप जन्म तो लेते हैं, आप माँ के गर्भ में पलते हैं और उसके बाद आपका जन्म होता है, बट आपका भाग्य वो कहाँ से आता है? कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। आपकी जो कुंडली होती है उसमें जो 9th हाउस होता है वह आपके पिता का भी घर होता है, वह आपके भाग्य का भी घर होता है। पहला घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर, यह आपके मुख्य घर होते हैं जी। पहला घर जो होता है वह आपकी पर्सनालिटी को बताता है। 5वां घर आपकी सोल होती है। 7th हाउस आपका पार्टनर होता है। 9th हाउस आपका भाग्य भी होता है, आपके पिता भी होते हैं। तो आपके भाग्य के रचयिता आपके पिता ही होते हैं। एक ऐसे समय में अगर हम 2025 और 2026 दोनों की एक एक करके बात करें, कौन से राशि के लोगों के लिए ये दोनों वर्ष 25 जो अभी चल रहा है और 26 जो आने वाला है, कौन से राशि के लोगों के लिए ये अच्छा है और किन राशि के लोगों के लिए ये चुनौती भरा है?
मैं बोलूँगी मेष राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, सिंह राशि वालों को बहुत सोच समझ कर इस साल निर्णय लेने हैं। इस साल अगर ये जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो इनके लिए खराबियाँ हैं। अगर हम न्यूमेरिक्स की बात करें, कौन से अंक, इन अंकों का कितना महत्व है? और अगर मान लीजिए मैं 2 अंक उठाता हूँ, 6 और 9, ये 2 अंक वाले लोग अगर इन अंकों को अपना लकी नंबर मानते हैं तो क्या उनके लिए आगे आने वाला समय सही है? 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। कलयुग में कहते हैं कि वीनस, आपने देखा होगा हर पर्सन वीनस की रेमेडी ही करना चाहता है। वीनस क्या होता है? लग्जरी होता है, आपकी पार्टनर होती है, आप किस तरीके से रहते हो, आपका रहन सहन सब वीनस के थ्रू होता है। आप लोगों को पर्सनालिटी से बता सकते हो जिनको बहुत ज़्यादा रहन सहन अच्छा होगा, जिनको परफ्यूम्स का बहुत शौक होगा, जिनके अराउंड में फीमेल बहुत ज़्यादा रहेगी, उनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों को इस साल बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जिनका भी भाग्यांक या मूलांक 6 है, ये लोग जल्दीबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि जल्दीबाजी का निर्णय इनके लिए ख़राब होगा ही होगा। परंतु आफ्टर सितंबर इनके लिए टाइम बहुत फेवरेबल आएगा। आपने दूसरा नंबर बोला 9 नंबर, यह 9 नंबर का ही साल है, तो यह लोग तो आंखें बंद कर निर्णय लें। परंतु यह बात ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें और अपनी बीपी रिलेटेड चीज़ों पे कंट्रोल रखें। दवाइयाँ अगर उनकी चल रही हैं तो टाइम पर लें और चेकअप फ्रीक्वेंटली कराते रहें। इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मंदिर जाने के क्या नियम होने चाहिए? अगर आप मंदिर पूजा के लिए जा रहे हैं, उसके भी कुछ नियम हैं जीवन में? हाँ जी, आजकल की दुनिया ने हर चीज़ को बहुत ही ईजी बनाना चाहा है कि अब लोग क्या करते हैं, मंदिर के बाहर ही जाते हैं, मंदिर के बाहर से ही माला लेंगे, मंदिर के बाहर से ही फूल लेंगे, वहीं से जल लेंगे, वहीं से लोटा उठाएंगे, अंदर जो लोटे होते हैं वहीं से जल भरेंगे और वही शंभुनाथ को चढ़ा देंगे। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें आपका कर्म कहाँ लगा? भगवान भाव देखता है। आपका जल अगर आपके घर का है तो अगर आप अपने घर का जल वहाँ चढ़ाते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। आपके घर की एनर्जीज चेंज होती हैं, आपके घर का पानी शुद्ध होता है। आपके शास्त्र में वर्णित है कि अपना कर्म लगाओ, जिस जिस चीज़ में आपका कर्म लगेगा, जो जो चीज़ आप अपने घर से लेकर जाते हैं। लोगों के अंदर एक यह चीज़ होती है कि जब भी वह मंदिर जाते हैं ना, तो वो अपने टाइम के अनुसार जाते हैं कि हम ऑफिस निकलते समय मंदिर जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपके पूजा करने का भी एक नियम होता है। मोस्टली मैं कहती हूँ सबको, एक तो सोने के पहले और एक उठने के तुरंत बाद अगर आप भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे ना, तो वह सबसे पावरफुल कनेक्शन होगा। सोने के पहले इसलिए क्योंकि उतने समय के लिए आप, मृत्यु क्या है? मृत्यु जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं और नींद उसी का एक छोटा सा प्रमाण है। आपको पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। आपको जब आप सोते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको कुछ पता नहीं होता। परंतु उसके पहले आप भगवान का नाम लेंगे ना, तो आपका डिवाइन कनेक्शन बनेगा, क्योंकि वही थॉट्स आपके मन में रहेंगे। वो आपकी ऑरा को प्योर करेंगे, आपकी सोल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसीलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि मेडिटेशन एक सोने के पहले और एक उठने के तुरंत बाद करो, तो आपका कनेक्शन बनता है। और उसी समय आप मंदिर का भी अगर आप नियम भी बनाते हो तो मंदिर भी उसी समय जाओ। और सोने के पहले तो मंदिर सारे पट बंद हो जाते हैं, तो आप घर में अपने भगवान के सामने 10 मिनट बैठ करके तब सोने जाओ। आप देखोगे कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। पूजा और परिधान दोनों का आपस में कोई संबंध है? आप पूजा करते वक्त आपने क्या परिधान पहन रखे हैं, इसका कोई संबंध होता है क्या, या आप कुछ भी पहन के पूजा कर लें? नहीं, इसका संबंध होता है। मर्यादा में रहकर ही जीवन जीना अच्छा माना जाता है। आजकल मैं देखती हूँ हर मंदिर में एक रूल आने लगे हैं कि यहाँ पर यह पहनकर नहीं जा सकते। यह रूल बिल्कुल उचित है, क्योंकि जब हम भगवान के साथ कनेक्शन करते हैं तो हम अपने आप को भूलते हैं। और परिधान तब हम धारण करते हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए जब आप अपने आप को भूलकर भगवान के प्रति समर्पित होने जा रहे हो तो भगवान के हिसाब से चाहिए। जिसका घर होता है उसके रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स बनाना बिल्कुल सही है। अगर आप चर्च में चप्पल पहन के जाते हैं, आप गुरुद्वारे में सर ढक के जाते हैं, तो मंदिर के भी तो कुछ रूल्स होते हैं। तो सबका आपस में कनेक्शन होता है। घर के मकान मालिक के ऊपर होता है कि उस घर के रूल्स क्या हैं। तो अगर हमारे रूल्स हैं कि परिधान वहाँ पर यह पहन कर आना चाहिए, तो इनको फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य होता है। मंदिर में जो परिधान आपको पहनने चाहिए, अब तो ये मेरे भाव, इसमें मैं आपको अपने भाव भी बता देता हूँ कि जब आप राजा को पूजने जाते हैं और राजा की निगाह आप पर पड़े,
तो राजा भी देख के लगे कि हाँ मतलब मेरा सेवक भी जो है वो मेरी तरह ही दिखता है, वो भी उतना ही भव्य दिखता है, उसने भी जो टीका तिलक और त्रिपुंड लगाया है इससे मैं उसमें प्रतिबिंबित होता हूँ, मेरा स्वरूप उसमें दिखता है। अब मैं उस प्रश्न पे आता हूँ, मंदिर में जो वस्त्र जो परिधान आपको पहन के जाना चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए? मैं हर इंसान ना अपने आप को अपने भगवान से कनेक्ट करके ही मंदिर जाता है। हम उसको खुश करने के लिए जितना अच्छा उनके अकॉर्डिंग जाएंगे उतना बेटर रहेगा। आप जैसे मैंने आपको बोला था आप शिव भक्त हैं, आपके ऑरा से मुझे पता पड़ा, तो ऐसे ही अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं आप वहाँ पे देखते हैं कि लोग जो अपना परिधान उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाने लगते हैं। अब शिव मंदिर में लोग त्रिपुंड लगा के जाते हैं। आपने जो अभी चीज़ बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान और भक्त का कनेक्शन पता पड़ता है, और कहते हैं ना कि भगवान की नज़र आप पर पड़े तो आप इस तरीके की हो कि हाँ आप उसके भक्त हैं, और वह आपको वह चीज़ों में आपके सोल में आपकी बॉडी में हर जगह आपको सपोर्ट भी करे, तो वह परिधान पहन के जाएं जो आपके भगवान को प्रिय है। इसी से आप उसमें खुद को कनेक्टेड मानेंगे। शिवलिंग की पूजा का भी कोई नियम होता है कि आप शिवलिंग को जब पूजते हैं उस समय कुछ नियम, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग संपूर्ण शिव परिवार है। आपको ये बात पता होगी कि संपूर्ण शिव परिवार है, उसमें ही अशोक सुंदरी का वास है, उसमें ही गणपति का वास है, उसमें ही कार्तिकेय का वास है, उसमें ही हमारी माँ का वास है, हमारी शक्ति का वास है, उसी में शिव का वास है। तो उनको जल चढ़ाने के नियम होते हैं। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे ना तो आपको कहाँ कहाँ जल चढ़ाना चाहिए इसका पूरा वर्णन शास्त्र में किया गया है। अगर आप उस तरीके से शिव की आराधना करेंगे तो आप संपूर्ण शिव परिवार की आराधना करेंगे। आपने यह भी बात सुनी होगी, यहाँ शास्त्र में भी वर्णित है कि शिव के परिवार में सब लोग हैं। शिव के गले में अगर सर्प है तो आप देखेंगे कि मूषक सवारी है गणपति जी की, माँ की सवारी है सिंह, कार्तिकेय की सवारी है मोर। सर्प को कौन खाता है? मयूर। सर्प किसको खाता है? मूषक। एंड अपने जो शिव की जो सवारी है नंदी, उन पे वार कौन करते हैं? शेर। जब यह सब साथ में रहकर एक साथ इतने अच्छे से रह सकते हैं तो हम लोग वैसे क्यों नहीं रह सकते? तो शिव परिवार साथ में रहना सिखाता है। शिव परिवार यह सिखाता है कि जब भी हम आपस में बैठें तो हम एक दूसरे के मतभेद भूलकर एक परिवार की तरह बैठें, एक अखंड परिवार की तरह रहें, तो हमारे लिए यह उत्तम रहेगा। उसी तरीके से जब भी शिवलिंग की भी पूजा होती है तो उसी तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम जल चढ़ाते हैं गणपति पर, उसके बाद हम चढ़ाते हैं कार्तिकेय पर, उसके बाद हम अशोक सुंदरी पर, फिर माँ के अर्घाकार पर, सबसे आखिरी में पिता पर यानी शिवलिंग पर। तो वह पूजा का आपको विशेष फल मिलता है। डॉक्टर साहब, बलि का हमारे शास्त्रों में भी, और जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मंदिरों में बलि दी जाती है, कई बार कई मंदिरों की परंपरा है, प्रथा है कि वहाँ बलि चढ़ाई जाती है पशुओं की। बलि को आप कैसे देखती हैं? बलि क्या होता है? बलि का अर्थ होता है जिस भी चीज़ का बल निकल जाए वह होती है बलि। ठीक है, जब भी हमारे भारत में कामाख्या एक ऐसा मंदिर है, बहुत ही महान सिद्ध पीठ है, उसमें माता की योनि है जहाँ से हर किसी का जन्म हुआ है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो कहते हैं कि यह वह जगह है जो कभी भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होगी। जैसे हम काशी के लिए कहते हैं नॉर्थ में, वैसे नॉर्थ ईस्ट में हम कामाख्या के लिए कहते हैं। वहाँ पे रोज़ाना एक नित्य बलि होती है जिसके बिना मंदिर नहीं खुलता। अगर वहाँ पे बलि नहीं होगी तो मंदिर के प्रांगण भी नहीं खुलेंगे, मंदिर के पट भी नहीं खुलेंगे। कहते हैं, अब मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि आप किसी की भी बलि दे सकते हैं। आप कद्दू की बलि दें, आप खीरे की बलि दें, आप दही चावल को मिलाकर वह भोग लगा दें, वह भी एक तरीके की बलि है, परंतु वह बलि नहीं होती, वह आपका भोग होता है जो आप अपने भाव से भगवान को अर्पित करते हैं। बल जिस चीज़ का निकले वह सिर्फ उसी का निकलता है जिसमें जान होती है। तो आपके जैसे वहाँ पर महेश बलि होती है जिसको हम भैंस बोलते हैं, भैंसे की बलि होती है, या बकरे की बलि होती है। और बकरे की ही बलि क्यों दी जाती है उसके पीछे का भी वर्णन है। कहते हैं कि जब अपना सती माता ने अपने प्राण त्यागे थे तो जो दक्ष प्रजापति थे उनमें जो सर लगाया गया था वह बकरे का सर लगाया गया था। तो आपके अंदर की नकारात्मकता, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वह उसके द्वारा ही ख़त्म की जाती है। इसलिए बकरे की बलि दी जाती है, क्योंकि दक्ष असुरों में काउंट होने लगे थे, वह देवताओं में नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि बकरे की बलि देने का प्रावधान है। रुद्राक्ष को धारण करने का क्या महत्व है किसी व्यक्ति के लिए? रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव के आंसू हैं। कहते हैं जब शिव बहुत ही ज़्यादा
कुछ लोगों का मानना है कि जब शिव रोते हैं तब उनके आंसू जो निकलते हैं वह रुद्राक्ष के रूप में आते हैं, बट जब वह खुश होकर रोदन करते हैं तब वह आंसू रुद्राक्ष के रूप में भी आते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तभी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हो जब आप मेल हो। मैंने बहुत सारे लोगों की रील्स में देखा है, परंतु भगवान ने कहीं पर भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि सिर्फ मेल मुझे पूजें या फीमेल पूजें, कोई भी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। शिव अगर आपके हैं तो शिव शव के भी हैं। शिव शमशान में भी रहते हैं तो शिव हमारे बीच भी रहते हैं। शिव क्या है? कण कण में शंकर, तभी तो कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर, कण कण में शंकर, सबके बोलने के आधार होता है। उसी हिसाब से रुद्राक्ष भी कोई भी धारण कर सकता है, इसके कोई भी नियम नहीं है। यह अकेला ऐसा है कि जिसको धारण करते समय आपको कोई भी दिन कोई भी वार नहीं देखना, आपको सिर्फ शंभू का नाम लेना है, अपने आप को समर्पित कर देना है और रुद्राक्ष धारण करना है। आप अपने जीवन में मैजिक देखेंगे ही देखेंगे। रुद्राक्ष को गले में धारण करना और रुद्राक्ष को हाथ में धारण करना, दोनों में अंतर है, और कहाँ धारण करना चाहिए और कहाँ धारण करने का क्या महत्व है? किसी भी चीज़ को गले में धारण करने और हाथ में धारण करने की दो फर्क होता है। गले में धारण करना मतलब हमारी सोल से कनेक्शन, हाथ में धारण करना मतलब हमारे कर्मों से कनेक्शन। हाथ कर्म होते हैं, आपका जो गला होता है, आपकी जो हृदय होती है वो हमारा सोल होता है, हमारा मन होता है, ऐसा कहते हैं। जब भी आपको अंदर से एकाग्रता चाहिए तो आप गले में धारण करेंगे। जब भी आपको जीवन में पॉजिटिव बदलाव चाहिए, आपको धन यश कीर्ति की प्राप्ति चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष हो गया कोई भी नग अपने हाथों में धारण करेंगे। यह दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जो लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं या हैंडी कहते हैं ना, राइट हैंडेड, तो दाहिने हाथ वाले लोगों के बारे में बताइए कि वो किस तरह के लोग होते हैं? दाहिने की बाएं? दाहिने, राइट। राइट हैंडर लोग मोस्टली आपको राइट हैंडर ही मिलेंगे। राइट हैंडर लोगों का माइंडसेट एक ऐसा रहता है कि वह किसी भी चीज़ को करते हैं ना तो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत कम राइट हैंडर लोग मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी मिलेंगे, परंतु इसी की जगह अगर आप लेफ्ट हैंडर्स लोगों को देखेंगे तो बहुत ही कम होते हैं। इनके लिए तो स्पेशल डे भी होता है, 13 अगस्त लेफ्ट हैंडर्स डे इंटरनेशनल होता है। ये कहा जाता है कि इनका माइंड बहुत शार्प होता है, यह ज़िद्दी बहुत होते हैं। इसके ही पूरे अपोजिट होते हैं राइट हैंडर्स, पोलाइट बहुत होते हैं। लेफ्ट हैंडर्स के अंदर क्विक डिसीजंस की पावर बहुत होती है, राइट हैंडर सोच समझ के डिसीजन लेता है। लेफ्ट हैंडर्स के साथ एक यह चीज़ बहुत अच्छी होती है कि यह लक की तरीके लोगों के साथ जुड़ते हैं। राइट हैंडर कहते हैं कि हम तो सभी हैं, तो इनको अलग तरीके से नहीं देखा जाता, परंतु लेफ्ट हैंडर्स को ज्योतिष में भी अलग तरीके से देखा जाता है। मैंने देखा है, कहते हैं लक्ष्मी का हाथ बायां हाथ होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाएं हाथ से काम मत करिए, बाएं हाथ शुभ नहीं होता, बाएं हाथ सही नहीं होता, परंतु लक्ष्मी का हाथ बायां हाथ ही होता है। तो जो भी लेफ्टी पीपल होते हैं उनको आप इस तरीके से अगर आप देखना बंद कर देंगे कि ये लेफ्ट हैंडर है, ये हाथ में काम न डाले, काम खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनका हाथ डालने से चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती हैं। कर्ली हेयर्स, जिनके घुंघराले बाल होते हैं, उनकी कुछ विशेषता होती है, वो कैसे लोग होते हैं? वीनस को रिप्रेजेंट करता है कर्ली हेयर्स। जिनके भी कर्ली हेयर होते हैं यह लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेस इनके होते हैं। ऐसा कहते हैं जिस भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप पर रहते हैं, इनके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर आपके सामने एग्जांपल है, कहते हैं कि उनके एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा घुंघराले बाल थे। या आप जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़, माइकल जैक्सन, आप जितनी भी फेमस पर्सनालिटी देखेंगे जो दुनिया से हटकर आपके सामने आए हैं, उनके मोस्टली बाल कर्ली होते हैं, इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है। आप किसी की पर्सनालिटी से यह भी बता सकते हैं कि इसका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है। किसी का सर बड़ा है तो उसका सूर्य उच्च का है, किसी के गाल लालिमा है तो उसका वीनस अच्छा है, किसके बाल कर्ली है उनका वीनस अच्छा है, किसी की नाक तीखी है या नाक लंबी है तो उसका गुरु अच्छा है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। कर्ली हेयर वालों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, इनका वीनस की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है और ये लक की तरीके आपके साथ काम करता है। एक अजान बाहु शब्द है जिसकी बाहें कही जाती हैं उसके घुटने तक आती हैं या घुटने से भी नीचे कई लोगों की, इनके बारे में कुछ बता सकती हैं? अजान बाहु कहते हैं कि उन्हीं की होती है जो बहुत ही ज़्यादा बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। महाभारत में भी कुछ योद्धा थे जिनकी बाहें बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, घुटनों से भी लंबी थी, उनको अजान बाहु का दर्जा दिया गया था। यह पहला नाम कृष्ण ने दिया था भीम को।
ऐसा कहते हैं कि जब भी वह किसी भी चीज़ में क्रोधित होते थे या किसी भी चीज़ में हाथ डालते थे तो वह एक अलग अलग से पता पड़ते थे। और यह लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी दूर से दिखती है कि हाँ ये तो भीम की तरह है, या तो ये तो अजान बाहु है। इनके साथ ज्योतिष में अगर मैं एक बात बोलूं कि एक सबसे प्लस पॉइंट होता है कि ये जिसके भी पीछे खड़े हो जाते हैं ना उसकी विजय होती है। यह खुद राजा नहीं होते परंतु सेनापति की तरह कार्य करते हैं, बट जहाँ पे भी खड़े होते हैं ना इनके नाम से दुनिया कांपती है और यह उस चीज़ में तरक्की करके किसी को भी राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। कुल देवी की पूजा का कितना महत्व है, और मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा कि आप आज के दौर में हर आदमी केदारनाथ तो जाना चाहता है, बट अपने गांव के कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना शायद वो भूल गया है, या उसको लगता है वो उतना महत्व नहीं है। उसका महत्व केदारनाथ जाने में ज़्यादा, उसको लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, बट केदारनाथ जाने के क्रम में, उस यात्रा के क्रम में अगर आप पिछले कुछ वर्षों में अपने गांव के कुल देवी कुल देवता की पूजा आपके स्मरण में नहीं है तो ये ठीक नहीं है। इसको आप कैसे देखती हैं, कुल देवी और अपने कुल देवता की पूजा को? पहले कुल देवी और इष्ट देव में फ़र्क क्या है वो समझ लीजिए। इष्ट देव होता है इंडिविजुअल पर्सन जिस भगवान को मानता है। कुल आपकी फैमिली बैकग्राउंड जिससे कनेक्टेड होती है वो आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। आजकल के लोगों को इष्ट देव और कुल देव में फ़र्क ही नहीं पता है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि इष्ट देव आपके हिसाब से सुनेगा, बट कुल देव उस हिसाब से सुनेगा जो आपके लिए उचित है, क्योंकि उसने आपकी फैमिली को देखा है। आप एक स्वरूप के सामने, एक विग्रह के सामने जाते हैं, आप अपने हाथों को जोड़ते हैं, तो उसने आपको भी देखा है, आपके माता पिता को भी देखा है, आपके दादा दादी को भी देखा है। तो उससे ज़्यादा भला आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। और जब आप उसको छोड़कर अपने इष्ट देवता को पकड़ते हैं ना, तो इष्ट देवता भी आपका हाथ नहीं पकड़ते। जब आप अपने माँ बाप को नाराज़ करके किसी के पास जाओगे तो लोग यही कहेंगे जो अपने माँ बाप का नहीं वो हमारा क्या होगा। ऐसे ही इष्ट देवता भी कार्य करते हैं। लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं। लोगों को अपने कुल देव और कुल देवी पता ही नहीं होते। वो कहते हैं अरे वो तो उधर है, हम वो तो हमारे गांव में थे, कोई हम क्यों जाएं। बट मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप एक बार अपने कुल देवी देवता के सामने नतमस्तक हो जाएं, हाथ जोड़ जाएं, इस दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले। आप बस जाकर बोलिए, वो आपके हैं, वो आपके माता पिता हैं, वो आपके कुल के हैं, वो आपके कुनबे के पूरे देवता हैं। वो सबसे पहले आपकी सुनेगा और उनसे पहले आपकी कोई नहीं सुन सकता। गांव के आपके उस प्राचीन मंदिर जहां आप जन्म के बाद आपको ले जाया गया, आप जब बड़े हुए तो आपका मुंडन संस्कार हुआ, आपका विवाह हुआ तो आप पत्नी के साथ उसमें पहली पूजा करने गए, फिर आपके शरीर से जिस पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ उसको लेके आप यहाँ गए। उस मंदिर का क्यों महत्व है इतना, और उस मंदिर का इतना महत्व हमारे सनातन में हमारे पूर्वजों ने क्यों इतना महत्व दिया उन मंदिरों को? वह गांव का मंदिर नहीं, वह आपके कुल का मंदिर होता है। कुछ लोगों का जैसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ लोगों की कुल देवी वैष्णो देवी होती है, कुछ की कुल देवी कामाख्या होगी, तो वो आपके कुल का होता है, क्योंकि वह आपके घर के, आपके बड़ों के वह देवता हैं जो आपको आशीर्वाद सबसे पहले देते हैं। जैसे हमारे घर में भी कुछ अच्छा होता है तो हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, तो वह हमारे कुल देवता होते हैं जिनका आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। अगर हम वहाँ पर जाकर नतमस्तक होंगे तो हम जो भी चीज़ जीवन में चाहते हैं वो हमें प्राप्त तो होगी और उसका महत्व सबसे पहले होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक कुल देव और कुल देवता नहीं है, वह हमारा परिवार है। और परिवार का वह शख्स है जिसके बिना जीवन में आप तरक्की कर ही नहीं सकते, जिसके आशीर्वाद के बिना आप बढ़ ही नहीं सकते। चरण स्पर्श के संस्कार बहुत बदल गए। एक चरण स्पर्श हुआ करता था जब दोनों हाथों से आप दोनों पांव छू के किसी को अपने माथे लगाते थे, और आज चरण स्पर्श यहाँ आ गया है। लोग यहाँ इस हिस्से को भी छू के ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने चरण स्पर्श कर लिया। इसने जो बदलाव किया है, चरण स्पर्श का क्या महत्व है? हम पाँव छूते हैं, उससे जो ऊर्जा संचारित होती है, इसके बारे में ज़रा बताइए। कहते हैं कि जब भी हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उसके वह कर्म लेते हैं जो सकारात्मक होते हैं। आपके शरीर में जब रक्त का संचार होता है, आपकी जो पॉजिटिव, आपने देखा होगा जब किसी की, आजकल एक सिस्टम में बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं ना, तो पैरों में एक कांसे की थाली लगाते हैं, उसकी तरीके से बॉडी डिटॉक्स होती है।
बहुत कुछ उसमें से निकलता भी है, टॉक्सिन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। उसी तरीके से आपकी बॉडी की जो सबसे पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो आपके चरणों में ही आती है। जब हम उसको छूते हैं और सामने वाला अपने हाथ हमारे सर पे रखता है तो एक विशेष तरीके की ऊर्जा संचारित होती है जो आपको जीवन में पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ाती है, आपको पॉजिटिविटी देती है। परंतु धीरे धीरे लोगों के अंदर ये चीज़ हो गई है कि पैरों से घुटनों तक आ गए हैं तो उस चरण स्पर्श का कोई महत्व नहीं होता। मतलब इसको चरण स्पर्श कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा वो, और उसका कोई महत्व ही नहीं है। आप अगर आपको प्यास लगेगी, आपको पानी की प्यास लगी, आपने उसकी जगह कुछ और पी लिया तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी तरीके से हर चीज़ की एक रीति है, हर चीज़ का एक रिवाज है, तो अगर उसी तरीके से रहे तो वह उचित है। अपनी तरफ से नए रीति रिवाज बनाकर आप उसको पुराने रीति रिवाजों का नाम नहीं दे सकते। जैसे धरती पर एक जगह काशी जिसका आपने वर्णन किया, कामाख्या देवी जिनके बारे में आप बता रही थी, वहाँ उस देवी की जो महिमा है और उस स्थान का जो महत्व है, उस स्थान का जो एक ऊर्जा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। मैं जब कामाख्या गई थी तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर इंसान खुद को सरेंडर कर देता है। कहते हैं शिव भी शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और जो शक्ति का संचार होता है वह आपके शरीर में क्या है, आत्मा है, उसका कहाँ से आप आए, आप योनि से आए। वहाँ पे माता का योनि स्वरूप है। कहते हैं वहाँ से दुनिया का प्राकट्य हुआ है, वहाँ से दुनिया उत्पन्न हुई है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको तांत्रिक भी आपका मित्र लगता है। वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं। आपको पता होगा कि नहीं, वहाँ पे 2-2 दिन की लाइनें लगती हैं जब आप माता के दर्शन के लिए जाते हैं, और जब आप अंदर प्रांगण में जाते हैं तो वहाँ पर एक लाइट तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक ज्योत जग रही है, उसमें भी माँ का स्वरूप आपको नहीं दिख रहा है। माँ की योनि पर भी एक तरीके से कपड़ा ढका रहता है क्योंकि वह पवित्र जगह है। तो आप बस एंट्री करेंगे, आपका माइंड में क्या एनर्जी आएगी, क्या नहीं होगा कि आप सब भूल जाएंगे। उस अंधेरे में भी आपको सब दिखने लगेगा। उस वहाँ पे जाती आपके अंदर की ज्योति का प्रकाश होगा, और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको लगेगा आपके सारे कष्ट यहीं ख़त्म हो गए। उस जगह से पावरफुल जगह मैंने बहुत मंदिरों का भ्रमण किया है, बट वैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। कहते हैं ये भी वहाँ पे मैंने सुना था कि एक कुल से एक व्यक्ति को ही कामाख्या अपने पास बुलाती है। अच्छा। हाँ, एक कुल से, एक वंश से एक ही व्यक्ति वहाँ पर जाता है, और जिनके वंश से पूरा परिवार जाता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। जब फिर मैंने अपनी फैमिली, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, 17 लोगों का मेरा परिवार है, मैंने अपने घर पे फ़ोन किया तो मेरे बड़े पापा, उन पापा लोग 5 भाई हैं, वो गए थे, और मेरी जनरेशन में मैं गई हूँ। एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हाँ, ये चीज़ सत्य है। मेरे मदर फादर दोनों साथ में जाने वाले थे, नहीं जा पाए। मेरे चाचा चाची जाने वाले थे, नहीं जा पाए। बट वहाँ का ये नियम है, कहते हैं अगर एक उससे आपके 2 या आपका परिवार चला गया तो आप समझिए कि आपका कुल तर गया, आपके यहाँ कोई फिर नर्क नहीं जाएगा। अच्छा, इतना महत्व है। वहाँ की एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वैसी एनर्जी शायद पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं, क्योंकि जिस जगह से दुनिया का उत्पन्न हुआ है, जहाँ से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, उस जगह में कैसी एनर्जी होगी। जब माँ जन्म देती है तो उस समय जो उसकी अंदर की वाइब्रेशंस रहती है वो किस तरीके की रहती हैं। एक नई ऊर्जा को, एक नई शक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए कहते हैं कि कामाख्या में जाने के बाद आपकी जो सोल जितनी पुरानी होती है, आप अंदर प्रांगण से निकलेंगे, आपको लगेगा आपके अंदर एक नई शक्ति का जन्म हुआ है, आपके अंदर एक नए बालक का जन्म हुआ है। आप अपनी सारी नेगेटिविटी वहाँ भूल जाते हो। जैसे अब कहते हैं कि कैंची धाम में आने के बाद भी लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, परंतु मेरा मानना है आप एक बार कामाख्या ज़रूर जाइए। आप खुद ही समझेंगे कि आपके सारे कष्ट, आपकी सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। शिव और शक्ति, जब हम माँ और बाबा की बात करते हैं तो हमेशा एक बात मेरे जहन में आती है, और इसको अगर आप वैज्ञानिक तौर पे भी देखें तो वेयर देयर इज़ अ फोर्स देयर मस्ट बी अ फोर्स कैरियर। मैं ये बात हमेशा अपने जहन में रखता हूँ। सो द फोर्स इज़ बाबा एंड फोर्स कैरियर इज़ माँ। सो बाबा को हम जानते हैं, और बाबा के बारे में गुरुजी भी कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। उनको तो एक लोटा चढ़ा दीजिए, प्रसन्न नहीं भी चढ़ाइए, कोई बात नहीं, उनके साथ औपचारिकताएं नहीं है। बट माँ के बारे में लोग ये कहते हैं कि माँ से जो तुम कह के आए हो उसको पूरा ज़रूर करना नहीं, क्योंकि माँ इस बात का ध्यान रखती है कि तुमने कहा था और तुमने किया नहीं। बाबा कहते हैं कहा नहीं किया, कोई बात नहीं। इस स्वरूप को, इस भाव को आप कैसे देखती हैं? शिव को तो आप एक तरफ शिव को देखती हैं जिनका रूप ऐसा है, जो भोले हैं, जो आपकी हर गलती को क्षमा कर देते हैं, तो दूसरी तरफ आप शक्ति के रूप को कैसे देखती हैं? मैं अगर
शक्ति की बात करूं तो माँ से करुणामयी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उनको बात याद रहती है ना तो वो उसको पूरा करने की शक्ति भी वही देती हैं। जब इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है ना तो आप किसी बच्चे को भी चोट लगती है ना, उसके मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। तो व्यक्ति ना अपनी माँ के पास ही जाता है, और जब माँ उसको कहती है ना कुछ नहीं बेटा हो जाएगा, तो वो चीज़ करने में समर्थ भी रहता है। तो फादर का क्या रहता है, फादर आइकन रहते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है। बट माँ को पता रहता है कि बालक क्या है, बालक के अंदर क्या चीज़ है और शक्ति क्या है। शक्ति हर पर्सन में है। मैं हाथ उठा के आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी शक्ति है। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम कहीं चल रहे हैं, वह एक शक्ति है। हम कुछ भी कर रहे हैं, इस दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा है। तो शक्ति कहाँ है? शक्ति हर जगह है। कैसे कहते हैं कण कण में शंकर, वैसे शक्ति तो हर एक व्यक्ति में ही है। कहते हैं व्यक्ति और शक्ति दोनों एक ही है। तो लोगों को जब अपनी शक्ति का अंदाज़ा हो जाता है तो उनको अपने व्यक्तित्व का अंदाज़ा हो जाता है। शक्ति को अगर आपको जानना है तो स्वयं को जानिए, और अगर आप स्वयं को जान गए तो शक्ति और शिव एक है, आप शिव को तुरंत ही जान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। और आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपका रह गया है जो मैंने आपसे नहीं पूछा, तो आप वो मुझे बता सकती हैं। मैं वो प्रश्न आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इतनी लंबी बातचीत में हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न हों। आपको लगता है कुछ ऐसा रह गया जिस पे चर्चा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपके अंदर से ही प्रश्न आते हैं। तो उसमें अब तक कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मुझे लगे कि आपसे रह गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो मेरी और डॉक्टर साहब की बातचीत में सारे प्रश्न जो मुझे लगे, और मेरा जितना सामर्थ्य था, मेरी जितनी बौद्धिक क्षमता थी, उस क्षमता के हिसाब से मैंने अपने प्रश्न पूछ लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई प्रश्न ऐसा रह गया है, कोई ऐसी बात रह गई है जो आप पूछना चाहते हैं, इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख के ज़रूर भेजिएगा, और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से अगली बातचीत में आपके उस प्रश्न का जवाब हम ज़रूर तलाशने की कोशिश करें। नीति पथ में आज के लिए बस इतना ही। और आखिर में एक बार फिर से नीति पथ का टैगलाइन आपको याद करा देता हूँ। नीति पथ, भारत, भाग्य, भविष्य। नमस्कार।